नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश यानी कि लाइट का पार्ट 2। इसमें आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां पर लाइट आती है और परावर्तन होता है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। वो गोल हो उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। जैसे इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर दर्पण है और एक आता है लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पहले दर्पण के बारे में। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर होगा। बाहर की ओर कैसे? इस तरीके से। ये है हमारा इसका जो परावर्तक पृष्ठ है। देखिए बाहर की ओर कर्व्ड है, वक्रित है और इस दर्पण के इस साइड होगा, एक साइड पॉलिश लगी होगी जिससे ये हमें चमकीला दिखाई देता है। ये इस तरीके से बाहर की ओर वक्रित होता है, इस प्रकार। या हम इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे बनाओ। अब हमने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा अवतल दर्पण। इससे इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होगा? जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी जहां पर परावर्तन हो रहा है वो पृष्ठ अंदर की ओर हो। कहाँ? अंदर की ओर। उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। जैसे इसका परावर्तक पृष्ठ इस तरीके से अंदर की ओर कर्व्ड है। देखिए कितना ज्यादा कर्व है इसमें। या ये बना सकते हैं, ये दोनों अंदर की ओर कर्व्ड है। इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। इसके इस भाग में क्या की हुई है? पॉलिश। और जो इनके आगे का भाग होता है दोनों का, ये होता है चमकीला, क्योंकि इनकी जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर यानी कि अंदर की ओर वक्रित है। और जो उत्तल दर्पण है उसकी परावर्तक पृष्ठ है ये बाहर की ओर। कितनी बाहर कर्व है और ये अंदर की ओर कर्व है। बाहर की ओर जो कर्व्ड है यानी कि जो बाहर की ओर वक्रित है उसे हमने कहा है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। और जो अंदर की ओर वक्रित है उसे हमने कहा है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें फर्स्ट आता है दर्पण का ध्रुव यानी पोल ऑफ मिरर। इसे हम P से लिखेंगे, पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर किसे कहते हैं? जैसे एक हमने ले लिया उत्तल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण और यह है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का एक परावर्तक पृष्ठ लिया, इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को और इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इन दोनों का जो जहां पर केंद्र आएगा उसे हम कहेंगे पोल ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का ध्रुव। सेकंड आता है
मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मतलब मेन एक्सिस, यानी कि जो यहाँ पे भी हम दो लेंगे, एक तो उत्तल और दूसरा अवतल। जैसे ये उत्तल है और ये अवतल है। इसमें जहाँ पे पोल रहेगा, पी बिंदु दर्पण का ध्रुव रहेगा, और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होगा इसके बाद हम यही पढ़ेंगे। जैसे इसका वक्रता केंद्र है वो बाहर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ होगा, और इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। नंबर 3 ले लेते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? इसे सी से लिखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। ये हो गया अवतल और ये उत्तल। परावर्तक पृष्ठ किससे बना होता है? हमारे दर्पण किससे बने हुए हैं? गोले से। इस तरीके से बने हुए हैं। परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ये इस गोले का भाग है और ये इस गोले का भाग है। इन गोलों के केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ तो ये हो गए इनके वक्रता केंद्र। एक ये वक्रता केंद्र और एक ये, तो सी से लिखते हैं। और मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। नेक्स्ट नंबर 4 आता है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र, हमारा वक्रता केंद्र था सी। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जैसे ये हमारा है अवतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? इस दर्पण की त्रिज्या, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ये बिंदु है P, जिसे ध्रुव कहते हैं, ये वक्रता केंद्र, और जो ये त्रिज्या है ये है इसकी वक्रता त्रिज्या। ये बन गया मुख्य अक्ष। यहां से यहां तक का भाग MN, इसे हम कहेंगे द्वारक, MN को। और CP को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ क्रिवेक्टर। नंबर 5 आता है मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष कहाँ था हमारा? जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण, यहाँ पे बिंदु P, तो इसका अंदर की तरफ था ये C, ये मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की समांतर आपतित प्रकाश किरणें, यहाँ इस तरफ ऐसे बढ़ता हुआ है, तो इसके समांतर आपतित किरणें, जैसे किरणें आ रही हैं, यह है आपतित किरणें, दर्पण से टकराती हैं और टकराने के बाद इसमें होगा परावर्तन, यानी वे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये हम बता रहे हैं पहले उत्तल दर्पण का। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो हम इसे डैश डैश करके मिलाएंगे इस तरीके से। तो जिस बिंदु पर, यानी कि जिस पॉइंट पर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी क्योंकि हमने इसे
डैश डैश करके मिलाया है, जहाँ पर भी डैश डैश करके मिला रहे हैं वो हम प्रतीत कर रहे हैं, मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस, यानी कि एफ, प्रिंसिपल फोकस। ये था हमारा उत्तल दर्पण का। अब देखिए अवतल दर्पण में कैसे होता है। ये अवतल दर्पण, एम और एन द्वारक, तो इसमें किरणें आएंगी। सबसे पहले इसका ये है हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पर P, वक्रता केंद्र C, ये त्रिज्या है R। तो अब इसमें जो किरणें आएंगी प्रकाश की वो क्या होंगी, परावर्तित होंगी। परावर्तित होके इसके जिस बिंदु पर ये परावर्तित होंगी, ये बिंदु, ये कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। यानी कि इस अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण के से टकराती हैं और परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, और यहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है अवतल में, और उत्तल में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और जो अवतल दर्पण है उसमें हमें ये मिल रही हैं, एक दूसरे को पर मिलती है, और इस बिंदु को हम कहेंगे फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, जिसे हमने एफ से प्रदर्शित किया है। नंबर 6 आता है फोकस दूरी, यानी कि फोकस लेंथ। आपको पता है फोकस यानी कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, Mn द्वारक है, और इसका ये पॉइंट है हमारा ध्रुव P, ये मुख्य अक्ष, ये है C का मतलब यहाँ पे ले लेते हैं C यानी वक्रता केंद्र, और ये बिंदु है हमारा मुख्य फोकस। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी है ये कहलाती है फोकस दूरी, यानी कि इसे हम लिखते हैं कैपिटल R से। कैपिटल R से वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, और जो फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी है, इसे हम स्मॉल f से, किससे, स्मॉल f से लिखेंगे। फोकस दूरी किसे कहेंगे, जो परावर्तक पृष्ठ, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ में जो ये ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। और ये द्वारक आपको बता ही दिया कि परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहाँ पे फोकस दूरी का एक फॉर्मूला है, देखिए ये इसकी दोगुनी है, R = 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या दोगुनी है फोकस दूरी की, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं F = R/2। जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी है। ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पर। जैसे हमें मान लीजिए दे दिया गया हो, मान लीजिए यदि यहाँ पे किसी दर्पण की फोकस दूरी हमारे पास 5 हो, तो उस दर्पण की हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी होगी, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, R = 2f। चूंकि हमें दिया हुआ है, या फिर हम इस प्रकार से लिखते हैं, दिया हुआ है f, फोकस दूरी ब्रैकेट में लिख के 5 सेंटीमीटर ज्ञात करना है, R, तो फॉर्मूला ये पुट करो,
r इज इक्वल टू 2 इंटू 5, देन r इज इक्वल टू यानी वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारा 7 नंबर आता है चिह्न परिपाटी। चिह्न परिपाटी, चिह्न परिपाटी किसे कहेंगे? जैसे ये दर्पण है, दर्पण होगा उसके इस साइड पॉलिश होगी, ये है अवतल दर्पण, और यहाँ पर है इसका ध्रुव, ये इसका मुख्य अक्ष, और यहाँ पर वक्रता केंद्र मान सकते हैं, और ये फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, ये M और N। इसके साइड जितनी भी जो दूरियां आएंगी वो ऋणात्मक में होंगी, जबकि इसके अंदर की ओर आने वाली जितनी भी दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी। इसके ऊपर वक्रता जो त्रिज्या या वक्रता केंद्र है या फोकस केंद्र, इससे ऊपर आने वाली धनात्मक और इससे नीचे आने वाली ऋणात्मक। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे एक ग्राफ बना लेते हैं। इस ग्राफ में फोकस बिंदु के ऊपर की तरफ धनात्मक होंगी, फोकस बिंदु के नीचे ऋणात्मक होंगी। दर्पण के आगे, जैसे यहाँ पे दर्पण है और दर्पण के आगे होंगी वो धनात्मक, ये धनात्मक है, और दर्पण के जो पीछे होंगी वो ऋणात्मक होंगी।